स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इन्फो कैप्सूल। हमें पता है आरआरबी एनटीपीसी की डेट अनाउंस हो गई है। उसकी डेट है 15 दिसंबर के बाद। और हमें ये भी पता है कि कल की डेट में रेलवे ने आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी डिक्लेयर जो करी थी उसकी एग्जाम डेट कल डिक्लेयर कर दी गई है। तो हम सेशन में बात कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। आरआरबी एनटीपीसी में हमने चैप्टर्स कुछ पढ़े। अभी हमने बात करी एनालॉगी की, उसके बाद हमने बात करी ऑड वन आउट की। आज का हमारा चैप्टर है आरआरबी एनटीपीसी में कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, नॉर्मली हमें कुछ लेटर्स दे दिए होते हैं या वर्ड्स दे दिए होते हैं, उनका हमें कोड दिया होता है, उस बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब कोडिंग डिकोडिंग कितनी तरह की होती है। नॉर्मल होता है कि अगर हमें कोई वर्ड दिया हुआ है, वर्ड का जो हमें कोड दिया वो सिंबल के फॉर्म में दिया, तो अगर हम सिंबल के फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसके कोड फाइंड करने का तरीका, जैसे हम बात करें मोहित की, जैसे हमने लिखा मोहित, ठीक है, इसका कोड हमारा ये हो गया, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो हम m है, m का कोड सिंबल m का कोड कंसीडर करेंगे @ को, o का एंड, h का परसेंटेज, i का क्वेश्चन मार्क और t का 2। तो इस तरीके से जो हमारा ये सिंबल बेस होते हैं, तो इसमें हम फर्स्ट लेटर का फर्स्ट सिंबल हमारा कोड हो जाएगा, सेकंड लेटर का सेकंड सिंबल कोड हो जाएगा और थर्ड लेटर का थर्ड सिंबल कोड हो जाएगा। इस तरह से हम ये सिंबल बेस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर दूसरा हमारा आता है, दूसरा हमारा लेटर बेस आता है। लेटर बेस में क्या होता है, नॉर्मली हमें जो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है उसमें कोई ना कोई पैटर्न या तो घट रहा होता है या बढ़ रहा होता है, जैसे +1 +2 हो रहा हो या +1 +2 +3 हो रहा हो, -1 -2 हो रहा है, इस तरह का पैटर्न हो सकता है, या अपोजिट डायरेक्शन का लॉजिक हमारा लग सकता है। तो इस तरह से हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमें दिया है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्रीम इज कोडेड एट $, एंड परसेंटेज। यानी क्रीम का कोड क्या दिया हुआ है, क्रीम का कोड है हमारे पास $, एंड परसेंटेज। ये हमारा हो गया क्रीम का कोड। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, मिल्क का कोड। मिल्क का कोड है परसेंटेज, कॉपीराइट, हैशटैग एंड। ये हमारा हो गया मिल्क का कोड। अब क्वेश्चन पूछा है हाउ कैन लायर बी कोडेड इन दैट कोड लैंग्वेज। अब देखिए लायर की बात करी गई है, लायर में हमें एल का फाइंड करना है, एल का फाइंड करना है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे क्या बोला था, अभी हमने बात करी कि अगर सी का कोड देखेंगे तो सी का कोड हमारा हो जाएगा @, आर का होगा $, ई का होगा स्टार, ए का है क्वेश्चन मार्क और एम का है परसेंटेज, ठीक है। उसी तरह से एम का कोड होगा हमारा परसेंटेज, आई का कोड है कॉपीराइट, एल का कोड है हैशटैग और के का कोड है एंड। अब देखिए इसमें हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एम है, यहाँ एम है, तो एम का कोड हमारे यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज यहाँ दिया हुआ है। तो इस तरह से हम पोजीशन के अकॉर्डिंग किसी भी वर्ड का कोड फाइंड कर सकते हैं। अब लायर के बारे में पूछा है तो एल की बात करें, एल का कोड हमारा क्या होगा, हैशटैग। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप जल्दी सॉल्व करना चाहते हो तो उसकी शॉर्ट ट्रिक सिर्फ यही है कि आप जो हमारे ऑप्शंस दिए हो ऑप्शन से आंसर फाइंड करो। अब ऑप्शन से आंसर कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमसे पूछा है लायर का कोड, तो लायर में एल का कोड हमें दिया हुआ है यहाँ पे हैशटैग। अब देखते हैं हमारे ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में सबसे पहले हैशटैग दिया हुआ है। तो ऑप्शन की हम बात करें तो फर्स्ट वाला ऑप्शन में हैशटैग दिया हुआ है, उसके बाद सीधे फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है। तो बाकी में यहाँ कॉपीराइट दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया। इसका मतलब हमारा बी वाला आंसर नहीं हो सकता, सी वाला नहीं हो सकता, हमारा ए या डी में से कोई एक आंसर होगा। अब हैशटैग हो गया, हैशटैग के बाद आई का कोड हमारा हो जाएगा, आई का कोड है हमारा कॉपीराइट। अब देखिए हैशटैग के बाद कॉपीराइट फर्स्ट ऑप्शन में भी है और फोर्थ ऑप्शन में भी है, ठीक है। यानी ये भी हम अभी कुछ कह नहीं सकते। अब लायर में ई की बात करें, ई का कोड हमारा थर्ड पोजीशन पे है, तो थर्ड पोजीशन में हमारा क्या होगा, स्टार। तो हैशटैग कॉपीराइट और स्टार ये हमारे है, हैशटैग कॉपीराइट स्टार। उसके बाद $, किसका है, आर का कोड हमारा यहाँ पे $है। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा कोड फाइंड हो रहा है वो कोड हमारा ऑप्शन नंबर डी पे आ रहा है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा।
अब हमने ऑप्शन से लिया, ऑप्शन से करने में क्या हुआ, हमारा जल्दी सॉल्व हो गया। अब अगर हम नॉर्मल सॉल्व करते, फिर हम यहाँ पे लायर लिखते हैं, फिर हम कोड फाइंड करते, फिर लिखते, फिर उसके बाद हम ऑप्शन मैच करते कि चारों में से कौन है, तो इतना ज्यादा लंबा प्रोसेस करने से अच्छा आप अगर आप कोड डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो देखकर, और उसको आप ऑप्शन से उठाओ, ऑप्शन से उठाने में जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है, आपका टाइम बचता है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत ज्यादा टाइम दे पाए। मिनिमम टाइम में हमको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना होता है और सही स्कोर करना होता है। तो सही स्कोर करने के लिए कम टाइम कंज्यूम करने के लिए आपका तरीका यही है कि आप ऑप्शंस के थ्रू उठाओ अपने क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा सिंबल बेस्ड क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे हमारे कुछ कोडिंग दे दी गई है, इनके क्वेश्चन में क्या करेंगे, कोडिंग में जो हमारे सेंटेंस दिए होते हैं उन सेंटेंस को लिखकर, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस है, उसमें जो भी हमारा वर्ड कॉमन आ रहा हो, उस कॉमन वर्ड का जो हमें कोड दिए हो, तो जो कॉमन कोड दिया हो वो उसका आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन की बात करें, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वी मेक फन, वी मेक फन। अगर हम इसके कोड की बात करें तो हमारा क्या है, GXLYDT, ठीक है, इसकी बात हुई। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, मेक सम नॉइज, मेक सम नॉइज, ठीक है, और इसका कोड हमें क्या दिया हुआ है, SMLYWC। अब पूछा गया है कि मेक का कोड क्या होगा, ठीक। तो जैसा अभी हमने बोला, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम सेंटेंस की बात करते हैं, वी मेक फन, देन मेक सम नॉइज। अगर इसमें हम देखें तो इसमें हमारा कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है, हमारा आ रहा है मेक कॉमन, ठीक है। मेक अगर कॉमन आएगा तो अगर उसका कोड फाइंड करना हो तो कोड फाइंड करने में इन दोनों कोड्स में जो कॉमन आएगा वो हमारा मेक का कोड हो जाएगा। तो यहाँ पे GX देखे, LY देखे, DT देखे, तो इसका मतलब हमारे पास केवल LY कॉमन आ रहा है। तो LY अगर हमारा कॉमन आ रहा है तो मेक का कोड क्या हो जाएगा, LY, ठीक है। अगर हमसे मेक ना पूछा गया होता और V का कोड पूछा गया होता, तो V का कोड देखिए, यहाँ पे तो इस सेंटेंस में V दिया हुआ है, लेकिन सेकंड वाले सेंटेंस में V नहीं दिया हुआ है, यानी हम फाइंड नहीं कर सकते थे एग्जैक्टली कि V का कोड क्या होगा। तो अगर हमसे V का कोड पूछा जाता तो V का कोड हमारा GX होता या फिर DT होगा। यही केस अगर हम फन की बात करें तो फन भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो फन का कोड GX या DT होता। यही सेम पैटर्न हम सम के लिए करते हैं, नॉइज के लिए करते हैं। सम का कोड या तो SM होता या WC होता, और नॉइज का कोड भी या तो SM होता या WC होता। इन तरह के कोड्स फाइंड करने के कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। अगर सिंबल बेस दिया हो, किसी लेटर्स के कोड सिंबल में दिए हो, तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, पोजीशन के अकॉर्डिंग उठाइए। और अगर इस तरह के कोड के क्वेश्चन दिए हो कोडिंग के, तो इनको सॉल्व करने का तरीका सिर्फ यही है कि दोनों सेंटेंस में जो वर्ड कॉमन है उस वर्ड का जो भी कोड कॉमन है वो हमारा कोड फाइंड करने का तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हमारा अभी हमने बात करी ऐसा वर्ड जिसके साथ हमारा कोड जो दिया हो वो सिंबल बेस दिया हो। उसके बाद हमने सेंटेंस बेस की बात करी, सेंटेंस बेस में हमें कोड दिए हुए थे, तो हमारा जो कॉमन होता था वो हम कोड फाइंड कर लेते थे। अब हमारा वन वर्ड बेस आया है, तो वन वर्ड बेस में क्या होता है कि इसके जो लेटर्स दिए होते हैं, इनके लेटर्स को हम कोई ना कोई पैटर्न से फाइंड करते हैं कि कौन सा पैटर्न इसमें चल रहा है। या +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है अपोजिट का लॉजिक चल रहा हो। तो इस तरह से हम ये हमारे थर्ड टाइप जो कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन है इनको सॉल्व करते हैं। टोटल 3 टाइप के कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट टाइप पढ़ लिया, सेकेंड टाइप पढ़ लिया, और अब हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्या है, वेंचर, ठीक है। और इसका कोड हमें क्या दिया हुआ है, EVMGFIV, ठीक। अब इसमें क्या कोड हो सकता है, अगर हम इसमें कोड की बात करें तो यहां से अगर यहां देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि V से E, हमें पता है यहाँ पे V का अपोजिट होता है E, ठीक, E का अपोजिट होता है V। उसी तरह से N का अपोजिट होता है M, और T का अपोजिट होता है G, U का अपोजिट होता है F,
R का अपोजिट होता है I और E का अपोजिट होता है V। तो हम इस पूरे में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे वर्ड्स का अपोजिट दिया हुआ है, जस्ट उसके नीचे उसका लेटर दिया हुआ है और सब में अपोजिट वाला लॉजिक चल रहा है। अब कोई ये पूछे कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी अगर कोई वर्ड दिया इसमें केवल एक ही लॉजिक चल सकता है, कि केवल हमें पता लगा कि अपोजिट का ही लॉजिक चल रहा है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हो सकता है कि फर्स्ट वाले में आपका अपोजिट चल रहा हो, उसके बाद ये मिडिल वाला जो लेटर है इसमें अपोजिट चल रहा हो और इस लेटर में अपोजिट चल रहा हो, लेकिन यहाँ का 2 और यहाँ का 2, ये जो दो लेटर्स है, ये दो लेटर्स है, इनके बीच में भी हमारा कोई अलग लॉजिक चल सकता है। हो सकता है जैसे यहाँ पे इसके जस्ट नीचे कोई लेटर दिया हुआ है, उसका कोड दिया वो ना हो कि यहाँ पे क्रॉस हो सकता है कि इनका जो कोड दिया इसकी पोजीशन यहाँ पर हो और इसकी पोजीशन यहाँ पर हो, सेम वही चीज इसकी पोजीशन यहाँ पे हो, इसकी पोजीशन यहाँ हो। तो कोडिंग में जो भी होता है हमारा कोई भी लॉजिक चल सकता है। लॉजिक चलने के बाद हम उसको सॉल्व करते हैं तो उसके बाद उसकी हो सकता है उनके लेटर्स की पोजीशन सेम हो, लेकिन अगर हमारा कोई पोजीशन चेंज हो रही होगी तो पेयर में या 3 के पेयर में, तो अगर शुरू के 3 में वही चीज हो रही होगी तो लास्ट के 3 में भी वही चीज हो रही होगी। उसी तरह से अगर शुरू के 2 में हो रही होगी तो लास्ट के 2 में भी हो रही होगी। इस तरह से हमारे कोडिंग के क्वेश्चन में लॉजिक चलता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारे वेंचर दिया हुआ था, वेंचर का कोड हमारा है EVMGFIV, ये दिया हुआ है। इसके बाद हमने क्वेश्चन पूछा है देन हाउ विल बी क्वालिटी कोडेड इन दैट कोड लैंग्वेज, इस कोड लैंग्वेज में क्वालिटी को किस तरह से कोड किया जाएगा। तो Q की अगर बात करें तो Q का कोड हमारा होता है J। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने बात की थी उस क्वेश्चन में क्या था, हमने ऑप्शन से उठाया था। अब इसमें भी हम ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करें, देखते हैं हमारा जल्दी सॉल्व होता है कि नहीं। अब देखिए क्वालिटी की बात करी है तो क्वालिटी में Q का कोड होता है हमारा, Q का अपोजिट होता है J। तो J हमारा कौन कौन से ऑप्शन में, J हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है, थर्ड में और फोर्थ में, ये 3 ऑप्शन हो गए। सेकंड ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब सेकंड वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर U की बात करें, U का अपोजिट होता है F, तो F होता है तो पहला हमारा J था, उसके बाद F। अब देखिए फर्स्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है वहां पे J के बाद Z दिया हुआ है, यानी क्योंकि हमारा U का अपोजिट होता है F तो फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया, फर्स्ट कैंसिल हो गया, सेकंड कैंसिल हो गया। अब थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन की बात करें, थर्ड में F है, ये F है, थर्ड में F है लेकिन फोर्थ में हमारा F नहीं है, यानी इस बेस पे थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये चेक करने के लिए कि ये सही आंसर है कि नहीं है, एक ही बात करें क्वालिटी में तो A का अपोजिट होता है Z, उसी तरह से उसके बाद L का अपोजिट होता है O और I का अपोजिट होता है R, G का अपोजिट होता है T और B का होता है Y। तो इस बेस पे ऑप्शन नंबर C जो होगा वो हमारे क्वालिटी के कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर हो जाएगा। बस ये चीज ध्यान रखिए, जैसे ही आप किसी भी क्वेश्चन में जो भी पैटर्न चल रहा हो उस पैटर्न को फाइंड कर ले, तो फाइंड करने के बाद हम सबसे पहले ऑप्शन से मैच करते चले गए तो ऑप्शन से मैच करने में हमारा आंसर जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सोसाइटी इज कोडेड एट HLX RVGB देन हाउ विल बी मोनार्च कोडेड इन दैट कोड लैंग्वेज। अब सोसाइटी की बात करें तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भी S का कोड दिया है H, तो S का अपोजिट होता है H, O का अपोजिट होता है L, C का अपोजिट होता है X, I का होता है R, E का V, G का T और Y का B, यानी यहाँ पे भी सेम वही लॉजिक चल रहा है जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में चला था। जैसे उसमें अपोजिट लेटर्स की बात की गई थी, यहाँ पे भी अपोजिट लेटर्स की बात की जा रही है, तो उसी बेस पे हम मोनार्च का अगर कोड फाइंड करें तो फिर से हम ऑप्शन से फाइंड करेंगे। अब M का कोड क्या होता है, M का अपोजिट क्या होता है, M का अपोजिट होता है N। तो N की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में N है, सेकंड में ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में हमारा N नहीं दिया हुआ है, M दिया हुआ है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर O की बात करें, O का होता है हमारा O का होता है हमारा L, तो L होता है तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन था, सेकंड था और फोर्थ था। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारा सेकंड पोजीशन में L नहीं है, यानी फर्स्ट कैंसिल हो गया। तो सेकंड ऑप्शन की बात करें, सेकंड ऑप्शन में हमारा L है और किसी भी ऑप्शन में हमारा सेकंड पोजीशन पे L नहीं है, इसका मतलब हमारा जो सेकंड ऑप्शन है इसका आंसर होने के पूरे चांसेस है। तो एक बार उसको मैच भी कर ले, N हो गया, L हो गया। अब N का कोड होता है M, A का कोड होता है Z और R का होता है I, C का होता है X और H का होता है S।
तो इस बेस पे हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा मोनार्च का कोड दिया हुआ है NLMZIXS, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इस बेस पे ऑप्शन नंबर बी हमारे दिए हुए क्वेश्चन में मोनार्च का कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसी तरह के थोड़े से और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नॉर्मली 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इन 3 टाइप के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। अब थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सोशल इज कोडेड एट $, copyright star and hash and percentage and cure is coded at copyright and और greater than और ये साइन, इन दोनों का कोड दे दिया। अब रियल की बात करें तो रियल में हमारा क्या हो जाएगा, रियल की अगर बात करें, ठीक, अब देखिए हमने क्या बोला था, अगर ये सिंबल बेस कोडिंग होती है तो सिंबल बेस कोडिंग में हम पोजीशन के अकॉर्डिंग उठाते हैं कोड, यानी फर्स्ट लेटर का जो कोड होगा वो फर्स्ट पोजीशन पे होगा, सेकंड लेटर का सेकंड पोजीशन पे, उसी तरह से आगे। अब आर की बात करें तो आर का हमारा कोड क्या है, आर का कोड है हमारा ग्रेटर देन। ठीक, अब देखिए ग्रेटर देन है यानी फर्स्ट ऑप्शन में हमारा ग्रेटर देन है, सेकंड ऑप्शन में है और फोर्थ ऑप्शन में, यानी हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसकी बात करें ई का कोड हमारा है ये। अब ये सिंबल हमारा किस में जा रहा है, ये हमारा जा रहा है, अब देखिए हमारा सी ऑप्शन जो कैंसिल हो गया था, हमारे पास 1, 2 और फोर्थ ऑप्शन बचा हुआ था। तो अब ये वाला साइन अगर देखें 1, 2 और फोर्थ में, तो केवल जो सेकंड ऑप्शन है उसमें हमारा ये साइन दिया हुआ है। उसके बाद ए की बात करें, ए का कोड हमारा दिया हुआ है हैशटैग, और एल का कोड हमारा दिया हुआ है परसेंटेज। तो ये वाला अगर जो हमारा कोड आया है, ये कोड है हमारा रियल का, तो इस बेस पे अगर ये रियल का कोड आ रहा है तो ऑप्शन नंबर 2 इससे मैच कर रहा है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपने एक चीज देखी, हमने क्या किया, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था, क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली देखकर सॉल्व कर दिया, क्योंकि हमें पता है इस तरह के कोड अगर हम सॉल्व करना हो, क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो इसमें हम पोजीशन पे उठाते हैं और पोजीशन उठा के हम डायरेक्टली ऑप्शन से मैच करते चले जाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमने ऑप्शन से मैच किया, तो ऑप्शन से मैच करके हमारा ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही चीज जैसे अभी हमने पहले करी थी। यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस बेस दिया हुआ है, तो सेंटेंस बेस में जो हमारा कॉमन होता है उस तरह से हम करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज आई एम हियर इज कोडेड एट MJ, HF और GB। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आई एम हियर, इसका कोड क्या है MJ, HF, GB और हेयर भी वो, इसका कोड क्या है HF, DT, LY। ठीक, अब कहा गया है हाउ हेयर कोडेड इन दैट कोड लैंग्वेज। अब हेयर का कोड हमें पूछा गया है, तो आई एम हियर, हेयर वी गो, यहाँ पे कॉमन क्या है हेयर, और अगर यहाँ पे हेयर कॉमन आ रहा है इसका मतलब जो हमारे कोड दिए हुए हैं वहां कोड में भी कोई कोड हमारा कॉमन आ रहा होगा, तो यहाँ पे हमारा HF हमारा कोड आ रहा है, तो HF अगर हमारा कोड आ रहा है तो इस बेस पे हेयर का कोड हमारा क्या हो जाएगा HF, तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज माइजर इज कोडेड एट $, %, उसी तरह हमें आगे ट्रस्ट का कोड दिया हुआ है, ट्रस्ट का कोड है हमारे पास हैशटैग, परसेंटेज, कॉपीराइट, स्टार, फिर हैशटैग। अब बोला है हाउ कैन श्योर बी कोडेड इन दैट कोड लैंग्वेज। अब हमें पता है इस तरह के हमने जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो जब इस तरह के हमें कोड दिया होता है, सिंबल बेस दिया होता है, तो हम पोजीशन बेस क्वेश्चन को, पोजीशन बेस सिंबल को उठाते हैं, कोड को उठाते हैं। तो अगर हम श्योर की बात करें, अब हमने सॉल्व कर लिया, हमें पता था इस तरह से जब क्वेश्चन सॉल्व करना हमको लिखने की जरूरत नहीं, नॉर्मली हम ऑप्शन से मैच करके फाइंड कर सकते हैं, इससे हमारा टाइम बचेगा और हम जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर श्योर की बात करें तो एस का कोड हमारा देखिए, एस हमारा थर्ड पोजीशन पे दिया हुआ है, तो थर्ड पोजीशन पे हमारा कोड दिया है स्टार। तो अगर हमें स्टार दिया हुआ है, अब क्योंकि हम कोई भी कोड फाइंड कर रहे हैं तो हम ऑप्शन से मैच कर लेते हैं, तो स्टार हमारे कौन से ऑप्शन में दिया है, स्टार हमारे
सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में नहीं दिया है, इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया स्टार। अब यू की बात करें, यू का कोड हमारा है कॉपीराइट। अब देखिए कॉपीराइट हमारा सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए, तो कॉपीराइट हमारा केवल ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है सेकंड पोजीशन पे, बल्कि सी में फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, तो फोर्थ पोजीशन पे नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। फिर आर की बात करें तो आर का कोड हमारा क्या हो रहा है, आर का कोड है हमारा परसेंटेज, तो परसेंटेज हमारा बी ऑप्शन में थर्ड पोजीशन पे है। और उसके बाद ई की बात करें तो ई का कोड हमारा क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब जो हमारा श्योर का कोड पूछा गया है, श्योर का कोड होगा स्टार, कॉपीराइट, परसेंटेज एंड क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा होगा श्योर का कोड। तो इस बेस पे ये क्योंकि हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका मतलब हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है, हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कैन वी हैव इज कोडेड एट VS QJ MC एंड हेड कैन डू इज कोडेड एट ST DL VS। अब हमें फाइंड करना है हाउ डू कोडेड इन दैट कोड लैंग्वेज, यानी हमें इसमें डू का कोड फाइंड करना है। और अभी हमने पढ़ा था ये जो सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें हम कॉमन कोड फाइंड करते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा कैन वी हैव, इसका क्या है VS QJ MC, और क्या है हेड कैन डू, इसका क्या है ST DL VS। ठीक, हमें पूछा है हाउ डू कोडेड इन दैट कोड लैंग्वेज, हमें इसमें डू का कोड फाइंड करना है। अब इसमें अगर हम कॉमन की बात करें तो हमारे पास कैन कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कैन कॉमन है और यहाँ पे कोड कौन सा कॉमन आ रहा है VS, यानी कैन का जो कोड है वो तो हो जाएगा VS, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि डू का कोड क्या होगा। अब अगर हम डू की बात करें, डू का हमारा या तो ST होगा या DL होगा। अब ऑप्शन देखें, ऑप्शन में हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है ST, केवल ST, और सेकंड ऑप्शन हमें दिया है DL। तो हमें ये तो श्योर नहीं है ना कि डू का कोड ST है कि DL है, हम ये कैसे कह सकते हैं, जब तक हमें कोड पूरा एग्जैक्टली दिया नहीं हुआ है कि हमारा डू का कोड क्या होगा तो हम फाइंड नहीं कर सकते। तो इस अकॉर्डिंग अगर हमें एक चीज और जानने वाली है, जो भी हम कोडिंग में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोडिंग का जो हमारा कोड आ रहा होता है वो हमारा 100% श्योर होना चाहिए, हमारा अज्यूम वाला नहीं होना चाहिए। अगर अज्यूम बेस है यानी वो डेटा इनएडिक्वेट की कैटेगरी में आ जाता है। अब इसी में डू का है, डू का हम अज्यूम कर सकते हैं कि या तो ST होगा या DL होगा। अब क्योंकि हमारी कोडिंग में अज्यूमिंग नहीं चलती है, 100% श्योर की बात चलती है, तो क्योंकि इसमें 100% श्योर नहीं है तो इस बेस से ऑप्शन नंबर डी यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम सारे अपने कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मल RRB NTPC में। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ग्रुप डी में भी इसी तरह के क्वेश्चन आपके आंसर्स आते हैं, मतलब इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप नॉर्मल प्रैक्टिस करो, इजीली आप सॉल्व कर जाओगे, कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता है कि बहुत टफ है ये वो, कुछ नहीं, आप बस सॉल्व करते जाओ, प्रैक्टिस हो जाएगी तो इजीली आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।